बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को ख़त्म नबुव्वत के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम तमाम मुसलमानों को रोज़े महशर नबी पाक का दीदार अता फ़रमाए, आमीन। तहज्जुद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, रात को उस वक्त नमाज़ पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तुम लोग सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होगे। सुबहान अल्लाह। ये तो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है। तहज्जुद इतनी कीमती है कि अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही ना पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। मदीना हो, सन्नाटा हो, वक्त तहज्जुद का हो, बरसात हो, ऐसी हम सब की ज़िंदगियाँ हो एक रात की, इंशाअल्लाह, आमीन। और वो मांगने की तौफ़ीक भी उन्हें देता है जिन्हें वो अता करना चाहता है। क्या तुमने नहीं सुना? बेशक और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। बेशक। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे लाइक करके बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तब 400 कुन की सदाएं भी गूंजती हैं। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़रा ज़रा बहते हुए आंसू कभी भी ज़ाया नहीं करता। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तहज्जुद का ख़याल। ये आपका तहज्जुद पढ़ने का ख़याल आना बेवजह तो ना ही, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। बेशक अल्लाह ताला ने आप सब के लिए कुन का ऐलान करना है। आपकी तमाम दुआओं ने कबूल होना है। मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि आप ही तहज्जुद हमें किस वक्त पढ़नी चाहिए। मैं तो तहज्जुद 3 बजे पढ़ती हूँ, नमाज से 1 घंटे पहले। तो आप भी तहज्जुद इसी तरीके से पढ़ सकती हैं। तहज्जुद पढ़ने के तरीके पर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी इंशाल्लाह कुछ ही वीडियोस के बाद। यकीनन कोई बड़ा मुआज़ा है तुम्हारे लिए, इसीलिए अल्लाह ने अब तक इंतज़ार से थकने नहीं दिया तुम्हें। तहज्जुद इतनी प्यारी इबादत है। रात को उस वक्त नमाज़ पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तुम लोग सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होगे। कितनी खूबसूरत बात है। हमें भी चाहिए कि हम लोग थोड़ी देर सो जाएं और फिर उठकर तहज्जुद पढ़ें। ये तहज्जुद पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है। फजर और तहज्जुद खामोश नमाज़ें हैं। इनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता है और सुनता है। तभी तो उनमें मांगी गई दुआएं अक्सर ज़ाया नहीं जाती, रद्द नहीं की जाती। तभी तो ना उनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। अगर आप सब लोगों को लगता है कि आप सब लोगों की आंख नहीं खुलती सुबह तहज्जुद टाइम, तो सिर्फ एक बार सच्चे दिल से कहो, या रब्बुल आलमीन मुझे तहज्जुद के लिए उठा देना। अल्लाह ताला कोई ना कोई इशारे से आपको ज़रूर ही उठा देंगे। हज़रत अली ने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहिए हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकर्रर में ले आती हैं। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें। अपने दिल की हर एक बात तहज्जुद में अपने खुदा से करें। मुझे यकीन नहीं, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी दुआएं कभी रद्द तो जा ही नहीं सकती। उस वक्त मेरा खुदा खुद बोलता है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं अता करूं। तहज्जुद इतनी कीमती है कि अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही ना पाते अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। तहज्जुद इतनी कीमती इबादत है। कभी कभी इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है। पहर आखिरी उम्मीद रात की तन्हाई में सजदे में आंसू से अल्लाह से बातें करता होता है और दिल हल्का हो जाता है।
प्यारे दोस्तों, हम इस दुनिया के इंसानों से कितनी उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं। बेशक हमारे खुदा के अलावा हमें और कोई नवाज नहीं सकता। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाला बहुत ही खुशनसीब इंसान होता है, जो इंसान अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के बारगाह में हाजिर होता है। ऐसा कौन सा खुशनसीब शख्स है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो अपने बिस्तर को छोड़कर तहज्जुद की नमाज़ अदा करता है। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाने में ना हो, ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और तदबीर कुन में बदल जाती है। तहज्जुद का रास्ता, तहज्जुद की नमाज मुआज़े का ज़रिया है और तुम्हें सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं, तब भी वो एक रास्ता खोले रखता है और वो है तहज्जुद। तहज्जुद पढ़ा करो, तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले अल्लाह मिल जाता है और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। ये कायनात का खालिक व मालिक भी तो मेरा अल्लाह ही है, जो तमाम चीज़ें हमें नवाजने वाला है। तहज्जुद की कहानी, जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है, फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फ़ैसला है वो बस एक दुआ है और तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी एक दुआ जो कभी भी कबूल ही नहीं होती, तो ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला को वो दुआएं इतनी पसंद आती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो बंदे की वो दुआ कबूल हो जाएगी तो यकीनन बंदा उनसे दुआ करना भूल जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमें हर वक्त अल्लाह की हर नेमत का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी पुरसकून वाली ज़िंदगी अता की। कितनी पुरअसर होती हैं वो शिद्दतें जो हमें तहज्जुद तक खींच लाती हैं। तेरे कुन पर यकीन है, इसलिए मेरी दुआ का सिलसिला कायम है अभी तक। बेशक जब तहज्जुद का वक्त आता है, तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। तहज्जुद की नमाज ये सबूत देती है कि तुम्हें अल्लाह और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। तहज्जुद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को उस वक्त नमाज़ पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तुम लोग सलामती के साथ जन्नत में दाखिल किए जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहज्जुद में शिफा, ऐसा कोई ज़ख्म नहीं जिसकी शिफा तहज्जुद में मौजूद ना हो। तहज्जुद में की गई दुआ बंद हुए सब दरवाज़े खोल देती है। तहज्जुद में फ़र्श पर किया गया सजदा इंसान को अर्श पर अल्लाह से मिला देता है। सुभान अल्लाह। आज का मेरा थंबनेल इसी से रिलेटेड था। तहज्जुद का बुलावा फ़र्श से नहीं अर्श से आता है। तहज्जुद का सजदा उसे ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है। शिफा बन जाते हैं वो आंसू जो ताक रातों में बहाए जाते हैं। कुन कहता है अल्लाह, एक ही पल में मुकद्दर बदल दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें हर वक्त अल्लाह का अगेन शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी से नवाजा। तहज्जुद की दुआएं सब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं, तब कुछ नामुमकिन नहीं रहता। तब 400 कुन की सदाएं गूंजती हैं। तहज्जुद का खामोश सजदा और राज राज बहते हुए आंसू अल्लाह कभी ज़ाया नहीं जाने देता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा और हमारे YouTube चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने देता। हज़रत अली का फरमान है, जो बहुत अच्छा लगे उसे कम मिला करो, जो तन्हाई से ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। हमेशा अपने दिल के करीब अपने माँ बाप के भी ऊपर अपने खुदा को रखो। हमेशा उसी से मांगो,
वो आपको 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। फरमाने नबी है, लोग एक ज़माना आएगा, उनका मकसद उनका पेट होगा और दौलत उनकी इज़्ज़त होगी और औरत उनका किबला होगा, नाउज़ बिल्ला, और रुपया उनका दीन होगा और वो बदतरीन लोग होंगे और आखिरत में उनका हिस्सा नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में सदका जारिया समझकर। या रसूल अल्लाह, हमने आपको देखा नहीं लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बेशक अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़े महशर दीदार नसीब अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगेन हमारे YouTube चैनल का हिस्सा बनिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल पर वीडियोस को पूरा देखा करें। मैं बहुत ही एफ़र्ट करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।